डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ जो आज एक अच्छी बात हुई है, लॉकडाउन लगभग खुल सा गया है और ये पूरी संभावना है कि जुलाई मंथ में, नेक्स्ट मंथ में हम लोग साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लेकिन क्लासेस अब आपके एकेडमी में शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। तो बस कुछ दिन और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर लें, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर लें, फिर सारे टॉपिक को हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे। जो ऑनलाइन हुआ है उसे भी समझेंगे और नए टॉपिक को डिटेल्स में डिस्क्राइब भी करेंगे। इस बीच में स्टूडेंट्स जो पढ़ाया जा रहा है आप उसे ज़रूर नोट डाउन कर लें, जिनका छूट गया है वो भी कॉपी कर लें सारी डिटेल्स, और जो भी डाउट्स, जितने भी डाउट्स होंगे वो आप क्लास में क्लियर करेंगे। हम लोग एक एक टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, डैट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट। पॉपुलेशन क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं जनसंख्या के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कितने प्रकार का होता है। बेसिकली मैथमेटिकली अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है कंसिस्टेंट ग्रोथ, फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट ग्रोथ, दूसरा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और तीसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। 3 तरह के ग्रोथ होते हैं। चलिए नाम नोट कर लें। पहला है कांस्टेंट ग्रोथ, फर्स्ट वन इज कांस्टेंट ग्रोथ। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा ग्रोथ जो कांस्टेंट है, स्थिर है। जहां ग्रोथ की प्रक्रिया बिल्कुल स्थिर है उसे हम कहेंगे कांस्टेंट ग्रोथ। जबकि दूसरा है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड थर्ड वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। तीन तरह के ग्रोथ होते हैं, ठीक है। ये हम लोग ग्रोथ के लेवल के अकॉर्डिंग पे मैथमेटिकली इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपली हम इसका डिफिनीशन समझ ले, बहुत आसान है, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ बहुत सिंपल। अगर हम विगत कुछ वर्षों में, लास्ट के कुछ वर्षों में देखें, अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है किसी एरिया में, सपोज किसी एरिया का पॉपुलेशन आज कुछ साल पहले, ठीक है, 2018 में या 17 में 100 था, ठीक है। सपोज करें कि 2017 में ये पॉपुलेशन था 100 किसी जगह का, 18 में यह पॉपुलेशन बढ़ के हो गया 101, 19 में ये पॉपुलेशन हो गया 102, 20 में ये पॉपुलेशन हो गया 103। यानी प्रत्येक वर्ष सिर्फ एक संख्या बढ़ रही है, ठीक है। 2017 में जनसंख्या थी 100, 18 में हो गई 101, 19 में हो गई 102, 20 में हो गई 103। यानी प्रति वर्ष फिक्स नंबर ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम बात करें इसी एवज में देखें कि अगर 2017 में जनसंख्या थी 100, 2018 में हुई 101, 2019 में हो गई 103, 2020 में हो गई 106 या 107, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बढ़ने का जो दर है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो रेट है वो एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो लॉजिस्टिक ग्रोथ लंबे वर्षों में मापा जाता है, ठीक है। जैसे एक डिकेड में, एक दशक में, एक शताब्दी में ग्रोथ का स्तर क्या रहा है। हो सकता है कि 10 ईयर्स में कैलकुलेट करें, हो सकता है कि इसमें कुछ साल ऐसे हों जिसमें ग्रोथ बढ़ा है, फिर हो सकता है बीच के 1-2 साल हो जिसमें ग्रोथ घटा है, फिर ग्रोथ बढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा ग्रोथ जिसमें उतार चढ़ाव नजर आता है, ठीक है। कुछ सीमा तक ग्रोथ होता है, ठीक है, फिर ग्रोथ कम होता है, या फिर इसको कह लें कि संख्या बढ़ती रहती है
पर उसके परसेंटेज ग्रोथ रेट में कमी या बढ़ोतरी दोनों पाई जाती है। ठीक है, हो सकता है संख्या तो बढ़ रही है, मान लीजिए यहाँ 100 था और यहाँ पहुंचते पहुंचते 110 हो गया हो, फिर गिर के 107 आ जाए, फिर ये बढ़ के 109 हो जाए, तो 100 की अपेक्षा तो ये बढ़ रहा है, या हो सकता है कभी ये निगेटिव भी हो। ठीक है, 100 से नीचे भी आ जाए। यानी ऐसा ग्रोथ रेट जिसमें रेट फिक्स ना हो, नंबर फिक्स ना हो, ये अलग अलग समय में चेंज होते हो, वेरिएबल हो, कभी बढ़ रहा हो कभी घट रहा हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों रेट पाया जाता है, तो उससे हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो 3 तरह के ग्रोथ पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। आप इसे इजीली समझ सकते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ यानी ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ जिसमें फिक्स नंबर इंक्रीज होता है एवरी ईयर। ठीक है, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट ग्रोथ। दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वैसा ग्रोथ जिसमें तेजी से, जिसमें ग्रोथ रेट हाई होता है, वहां नंबर हमेशा सिमिलर नहीं होंगे, परसेंटेज ग्रोथ रेट हमेशा बढ़ता जाएगा, उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और तीसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ जो लंबे वर्षों में होता है, जिसमें ग्रोथ रेट हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, कभी ग्रोथ तेजी से होता है तो फिर कभी ग्रोथ धीमी गति से होता है या कम हो जाता है, तो ऐसे ग्रोथ को हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। तो ये थे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, पर कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। मोस्टली जो पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट, और दूसरा पूछा जाता है व्हाट इज पॉपुलेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या क्या है और जनसंख्या के प्रभावों का वर्णन करें, ये एक क्वेश्चन आता है। दूसरा, जनसंख्या क्या है और इसको रोकने के लिए या इसके ग्रोथ में कमी के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे कम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया में संसाधनों के आधार पर अगर हम देखें तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर हमारे लिए पॉपुलेशन एक समस्या बन गई है, तो जरूरी है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था कि पॉपुलेशन हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल संसाधन कम है, लैंड कम है, एग्रीकल्चर लैंड कम है, फॉरेस्ट लैंड कम है, हमारे पास वाटर की कमी है, हमारे पास फूड्स की कमी है, और सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की समस्या भी है। तो इन सभी कारणों से ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ जो ये पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है उसे कम करें, और उसको कम करने के जो मेथड्स हैं इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये सेम टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन के अंतिम चैप्टर में भी इससे संबंधित प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों के बारे में साथ साथ हम लोग समझ लें। तो सबसे पहला कंट्रोल करने का मेथड है, नोट करें मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल जो सरकार के द्वारा चलाए भी जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन। एजुकेशन, अगर लोग शिक्षित होंगे, उन्हें पता होगा कि जनसंख्या क्या है और ये कितनी बड़ी समस्या है, तो अपने आप लोग जागरूक होकर पॉपुलेशन कम करने के अनेक तरीकों का उपाय करेंगे, ताकि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ सके। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने समाज को शिक्षित बनाएं, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के डिफरेंट मैकेनिज्म का, डिफरेंट मेथड का भी पता चलेगा। ठीक है, पॉपुलेशन के महत्व के और उसकी समस्याओं का पता चलेगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम अपने समाज को शिक्षित करें। आप देखते होंगे जितने भी शिक्षित देश हैं, ठीक है, जो विकसित कहला रहे हैं, वो पूरी तरह शिक्षित हैं, और वहाँ पर उन लोगों ने ही, उस देश के नागरिकों ने ही समझा है कि पॉपुलेशन क्या है और उसकी समस्या क्या हो सकती है। तो उन्होंने नेचुरली
बिना सरकार के बहुत ज़्यादा सहयोग के भी अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा हुआ है। तो एक्चुअल में पॉपुलेशन का कंट्रोल सिर्फ सरकारी नीतियों से संभव नहीं है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा और उसके लिए हमें शिक्षित होना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है, जो बेसिकली कह सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बेहतर तरीका कि हम लोगों को इसके प्रति अवेयर करें, शिक्षित करें। तो सबसे पहला है एडुकेशन। सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रिड्यूस बर्थ रेट, यानी जन्म दर को में कमी लाना। ठीक है, जन्म दर यानी इसका सीधा सा मतलब संतान कम से कम उत्पन्न करना। हम बर्थ रेट को कम करेंगे तो जनसंख्या अपने आप कम होती जाएगी, और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी अलग अलग परियोजनाओं को चलाया है। ठीक है, जैसे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने एक स्लोगन भी दिया हुआ था, हम दो हमारे दो। इनफैक्ट इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके जिक्र हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी करेंगे। पर बर्थ कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बर्थ की गति को, जन्म की गति को इंडिया में कम करना होगा, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो सके। और इसके लिए हमें डिफरेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बर्थ रेट को रिड्यूस करने के लिए हम बहुत सारे मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हम लोग जो हैं सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 चाइल्ड पॉलिसी का इस्तेमाल करें, यानी 1 या 2 संतान की अगर पॉलिसी पे चलते हैं तो नेचुरल सी बात है इंडिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और ये भविष्य के लिए बेहतर होगा। ठीक है, आइए और क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो हम आईयूडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये एक खास तरह का छोटा सा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कॉपर टी और लूप, जिसके द्वारा महिलाओं में प्रजनन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, और यह बर्थ कंट्रोल का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी गर्भ निरोधक दवाएं जो हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये भी पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा यूजिंग ऑफ कॉन्डोम एंड एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज एमटीपी। इसे हिंदी में चिकित्सकीय गर्भपात कहते हैं, यानी हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर यानी प्रथम 3 माह के अंदर बिना एम्ब्रियो के सेक्स की जांच किए हुए कि वो मेल है या फीमेल है, अगर किसी एम्ब्रियो को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो उसे हम एमटीपी कहते हैं, चिकित्सकीय गर्भपात कहते हैं, और यह इंडिया में कानूनी रूप से वैध है, लीगल एक्टिविटी है। पर इसके टर्म्स हैं कि यह क्रिया हमेशा प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर होना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होना चाहिए। हम एम्ब्रियो या शिशु के गर्भ में उसके सेक्स की जांच नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट सेक्स डिटर्मिनेशन ये प्रोसेस होना चाहिए, और ये हमेशा किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, तब ये प्रक्रिया टोटली लीगल हो जाती, गवर्नमेंट इसे का परमिशन देती है, और इसे हम कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, यानी चिकित्सकीय गर्भपात। तो इन प्रक्रियाओं का उपयोग करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कुछ हद तक कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, जिससे इंडिया में भविष्य में आने वाले जनरेशन को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, और इससे संबंधित